जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारा हर पल साथ देते हैं। गुरु जी हमारे हर पल अंग संग रहते हैं, हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं। सच में संगत जी, हम लोग कितने लकी हैं जो गुरु जी ने हमें करोड़ों की जनता में से हमें चुना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी देखिए, गुरु जी कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वो हमेशा अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं। संगत जी, हम रोते भी हैं ना गुरु जी के सामने जा कर के, तो गुरु जी उसमें भी हमारी क्लिनजिंग करवाते हैं। उसमें भी गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं, हमारे जो कर्म होते हैं ना वो कटवाते हैं हमारे सिर्फ रोने से। संगत जी, गुरु जी ना 90% तक कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और 10% हमें भोगने के लिए देते हैं। तो सोचिए संगत जी, किस तरह से गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का इस पर वीडियो अपलोड हो, बेल आइकन को अब जब प्रेस करेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है। जब मैं भी मंत्र जाप करती हूँ तो आप मेरे साथ ज़रूर मंत्र जाप किया कीजिए। और वैसे भी आप घर में आप नित्य नियम बना लीजिए कि आपने सुबह या शाम किसी भी टाइम मंत्र जाप ज़रूर करना है। कोई भी काम करने से पहले एक बार मंत्र जाप ज़रूर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जिस तरह से आंटी जी ने भेजा है, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरे बोलने में या लिखने में कोई गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैंने पहली बार सत्संग अपनी बड़ी ननंद की बेटी के यहाँ पर अटेंड किया था मार्च 2018 में। उसके घर सत्संग में गई थी। वहाँ पहली बार मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा था। गुरु जी के साथ मेरा जुड़ाव नहीं हुआ था लेकिन उस टाइम पर। उसके बाद मेरी दूसरी नंद के घर में सत्संग पर गई थी 6 फरवरी 2020 में। उनके घर सत्संग में जब गई थी ना, तब मुझे गुरु जी का स्वरूप देखकर बहुत रोना आया था। बहुत रो रही थी मैं संगत जी, बहुत रोई भी। वहाँ पर सब मुझे देख रहे थे और मैं वहाँ से उठ कर के अपनी ननद के घर से बाहर आ गई और थोड़ी देर बाद अपने आंसू साफ करके अंदर गई थी। तो मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी हमें संगत जी अंदर से क्लीन करते हैं। गुरुजी ने तो मेरा हाथ तभी पकड़ लिया था, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाई थी संगत जी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। उसके बाद में मई 2022 में मैं अपनी मासी जी के घर गई थी। उनका बेटा भी गुरुजी की ही संगत है।
वहाँ मैंने देखा कि मेरे मासी जी के घर में एक पूरा रूम उन्होंने गुरु जी का मंदिर बना रखा था। गुरु जी के स्वरूप रखे हुए थे वहाँ पर। उसने भी मुझे गुरु जी के काफ़ी सत्संग सुनाए, काफ़ी कुछ बताया, और सत्संग सुनने के बाद मुझे गुरु जी से एक जुड़ाव से महसूस होने लगा। फिर YouTube पर गुरु जी के काफ़ी सत्संग आते थे, लेकिन मैंने कभी खोलकर नहीं देखा, ना ही कभी मैंने सुना था। पर मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। उसके बाद 13 मार्च 2023 को मेरी दूसरी ननद की बेटी के यहाँ पर सत्संग पर उसके घर गई थी। वहाँ से मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। एक ब्रेसलेट और एक गुरु जी का पॉकेट स्वरूप वहाँ से मुझे मिला। मैंने पॉकेट स्वरूप को अपने मंदिर में रखा और सुबह शाम संगत जी में वहाँ जोत जगाती थी। संगत जी, मैंने बचपन से माता रानी को मैं बहुत मानती थी। मेरे मायके और ससुराल वाले दोनों ही माता रानी को बहुत मानते हैं। मैंने गुरु जी का स्वरूप लाकर अपने मंदिर में रखा था। संगत जी, मेरे घर में और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है। मेरे हस्बैंड की डेथ को संगत जी 10 साल हो गए हैं। संगत जी, मेरे दोनों बच्चे शादी के लायक हैं, लेकिन बेटा कहता है कि पहले बहन की शादी करो फिर मेरी। मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ते देख रही थी। मेरी बेटी मांगलिक है, इसलिए बेटी के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। कभी बात तो संगत जी हमारी तरफ से नहीं बनती थी, तो कभी सामने से ना हो जाती थी। मैंने बेटी का नाम भी हर जगह लिखा रखा था। FB पर भी पंजाबी खत्री रिश्ते में अपनी बेटी के लिए लिखवा रखा था। संगत जी, हम पंजाबी हैं, हम दिल्ली से हैं और दिल्ली में रहते हैं। संगत जी, भजनपुरा में रहते हैं। सॉरी संगत जी, मैं आंटी जी का नाम बताना भूल गई। आंटी जी का नाम है मीनाक्षी अरोड़ा। आंटी जी ने स्पेशल मेंशन किया था नाम बताने के लिए। सॉरी आंटी जी, मैंने आपका नाम मैं बताना भूल गई। संगत जी, आंटी जी मीनाक्षी आंटी जी हैं और जो कि दिल्ली में रहते हैं। आंटी जी कहते हैं, मैं गुरु जी के आगे रोज अरदास करती थी कि मेरी बेटी के लिए एक अच्छा घर परिवार, अच्छा वर जल्दी ही भेज दीजिए गुरु जी। और गुरु जी ने मेरी बहुत जल्दी सुन भी ली। संगत जी, 16 या 17 जून की बात है। मेरी बेटी के लिए FB पे रिश्ते से 2 रिश्ते आए, एक चंद्रनगर कृष्णनगर से और दूसरा मोदी नगर से। हमने ना संगत जी दोनों परिवार से मीटिंग की और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी बेटी के लिए जो बेस्ट जीवन साथी है वहाँ से पहले फ़ोन आ जाए। और कृष्णनगर से पहले फ़ोन हाँ में आ गया, दूसरे दिन मोदी नगर से भी हाँ में आ गया, या जो जवाब आ गया। लेकिन हमने कृष्णनगर में पहले हाँ कर दी थी, तो हमने मोदी नगर वालों को सॉरी बोल दिया और मेरी बेटी का रोका 28 जून 2023 को हो गया। लेकिन शादी की डेट बहुत लेट की निकली थी, 22 जनवरी 2024 की। उससे पहले इनकी शादी की डेट निकल ही नहीं रही थी संगत जी। फिर हमने नवरात्रि में कहा लड़के वालों से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नवरात्रों में सप्ताह व्रत होता है और सितंबर में मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो सितंबर में शादी नहीं हो सकती थी। लड़के वालों को शादी की जल्दी थी और जिस वजह से ये वजह ये भी कि लड़के की मम्मी चाहती थी कि दिवाली पूजन उनके घर की बहू करे, और दूसरी वजह ये कि उनके छोटे बेटे ने भी अपने लिए लड़की पसंद कर रखी थी। लेकिन जब तक बड़े बेटे की शादी नहीं होगी तब तक वो छोटे बेटे की शादी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने कहा कि शादी की डेट काफ़ी लेट निकल रही थी, हमें गुरुद्वारे में जो है वो शादी कर देते हैं। अगस्त सितंबर में मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए सितंबर में शादी नहीं हो सकती, तो अक्टूबर में नवरात्रि हैं और नवंबर में मेरे दामाद का बर्थडे आता है।
इसलिए उनका कहना था कि शादी अगस्त में गुरुद्वारे में कर देते हैं। और वो डेट फिक्स करने के लिए संगत जी 30 जुलाई 2023 को हमारे घर आ गए। 20 अगस्त 2023 की डेट उन्होंने पक्की कर दी। लेकिन संगत जी मेरे पास पैसों का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन घर वालों को काफ़ी ढंग से शादी संगत जी लेट करने के लिए कह रही थी काफ़ी देर से, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे संगत जी। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि आप गुरुद्वारे में बस लावा करवा दीजिए, हम रिसेप्शन कर देंगे। लास्ट में मैंने हाँ कर दी। जब वो लोग हमारे घर आए, जब मेरी सास और मेरी ननद की बेटी और जवाई भी आए हुए थे, मेरी सास ने मुझे कहा कि तेरे पास पैसे हैं तो 20 दिन में कर लेगी सारा इंतज़ाम। मैंने कहा कि गुरुजी और माता रानी है ना, वो सब कुछ करवा देंगे। और गुरुजी का नाम लेकर संगत जी मैंने डन कर दिया। जब लड़के वाले चले गए थे तब मेरी ननद का जवाई और बेटी कहने लगी कि मामी पहले बैंकेट हॉल बुक करा देते हैं। लेकिन संगत जी मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैंने कहा बेटा बैंकेट हॉल बुक करने के लिए एडवांस देना होगा, मेरे पास तो पैसे कुछ भी नहीं है। तब वो बच्चे बोले मामी आप हमारे साथ चलो, हम हैं ना, सब कुछ हो जाएगा। हमने 2-3 बैंकेट हॉल देखेंगे, फिर मतलब उसमें से एक बैंकेट हॉल जो भी है हॉल वो पक्का कर देंगे। हमने कर दिया। उन्होंने हमें 1,40,000 रुपये बताए। हमने 250-300 गैदरिंग की थी। हमने जब फाइनल किया तो एडवांस मेरी ननद के जवाई ने दिया था। इतने में उस हॉल के मालिक आ गए, जो हमारे ननद के दामाद के पापा के दोस्त थे। तब उन्होंने कहा कि ऋतिक तुम यहाँ। मेरी ननद के जवाई का नाम ऋतिक है संगत जी। तब उसने कहा कि हमारी मामी की बेटी है, उनकी शादी है, तो ये हॉल बुक कराने के लिए आए हैं। संगत जी गुरु जी की कृपा देखिए, ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने वो कहा कि तुम्हारी बेटी हमारी भी बेटी है। उन्होंने पूरे 30,000 कम कर दिए। 1,40,000 से सीधा 1,10 पर पक्का हो गया। सब कुछ गुरुजी की कृपा से हुआ है संगत जी, सब कुछ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर बच्चे कहने लगे कि मामी घर में पहली शादी है, कुछ कीर्तन या सत्संग तो करा लो। मेरा भी बहुत अरमान था अपनी बेटी की शादी को लेकर के। मेरी लेकिन शादी जल्दी होने की वजह से मेरे पास पैसों की तंगी भी थी। मैंने कहा गुरुजी का सत्संग करवाना है और 6 अगस्त को मैंने सत्संग पक्का कर दिया। संगत जी मैंने सबको सत्संग के लिए कह दिया, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपये थे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से होगा, क्या करूँगी, कैसे होगा सब कुछ। सब उसी दिन शाम को मेरा बेटा आया। वो संगत जी रैपिडो में काम करता है। उसने मुझे आकर 2,000 रुपये दिए, कहा कि मम्मी आज ज़्यादा इनकम हुई है, आज सवारी पर सवारी मिलती रही, 1 मिनट भी खाली नहीं रहा। ये सब गुरुजी की कृपा थी संगत जी। मैंने सत्संग की तैयारी अच्छे से की। सत्संग में स्नैक्स मेरी भांजी और ननद ने दिया और जल प्रसाद और चाय प्रसाद मेरे पापा और बहन ने दिया और मैंने लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद मैंने बनाया। ऐसे सब ने मिलकर हमने सत्संग किया, मिलकर दिया और मेरे घर में सत्संग बहुत अच्छे से हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 20 अगस्त को मेरी बेटी की शादी थी और पैसों का कुछ इंतज़ाम नहीं हो रहा था। मेरे बेटे के पास सिर्फ 1 लाख रुपए ही था और पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं था, ना कहीं से लोन पास हो रहा था ना कुछ और। ऐसे ही एक एक दिन करके बीत रहा था
कि शादी कैसे होगी कैसे होगी। हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी संगत जी। 8 अगस्त रात को मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर बहुत रोई कि गुरुजी मेरी लाज रख लो। मेरी बेटी भी बहुत परेशान थी। 11 दिन बाद उसकी शादी थी, लेकिन मेरी बच्ची इंजॉय करने के बजाय परेशान हो रही थी। मेरा बेटा भी बहुत हाथ पांव मार रहा था, लेकिन संगत जी कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। और दूसरे दिन सुबह मेरी बेटी ने चाय नाश्ता बनाकर दिया। मन नहीं था, बेटी का मुंह देखकर थोड़ा सा मन में संगत जी आया। गुरुजी से मन ही मन अरदास कर रही थी और गुरुजी कि कुछ तो इंतज़ाम करवा दीजिए। तभी कुछ देर बाद मेरे मासी जी के बेटे का फ़ोन आया बेटी की शादी की बधाई देने के लिए। उन्होंने बातों बातों में मुझसे पूछा कि सब तैयारी सही चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। पहले तो मैंने कहा कि हाँ भैया सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन शायद वो मेरी आवाज़ से या कहो कि गुरुजी खुद उनके रूप में आए थे कि उन्होंने उनके बार बार पूछने पे मैं रो पड़ी। और संगत जी, और जब मैं रो पड़ी और मैंने सारी बात बताई, कहा भैया कहीं से लोन का ना इंतज़ाम करवा दीजिए, शादी को बस 11 दिन रह गए हैं। उन्होंने मुझे दिलासा दिया और ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। दूसरे दिन भी मैं भैया के कॉल का इंतज़ार करती रही। शाम को 5 बजे फाइनली भैया का कॉल आया। उन्होंने मुझसे मेरे अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर मांगा। संगत जी, फिर सब ने भैया की मदद से मेरे सारे मायके वाले, मामा जी, मासी जी, उनके बच्चे यानी मेरे भैया, सब बहनें, सब मुझे मतलब संगत जी कोई मेरे अकाउंट में, कोई पेटीएम पर पैसे ट्रांसफ़र करने लगे, ये कहकर कि शादी का शगन तो देना ही है हमने, तो सोचा कि पहले ही दे दें। और अकाउंट तो संगत जी पैसों में भेज रहे थे और देते रहेंगे। शादी की भागदौड़ में पैसे कहीं इधर उधर ना हो जाएं। बाद में मुझे पता चला कि ये तो मेरे बड़े भैया के कहने पर सबने किया है और शादी का इंतज़ाम बहुत अच्छे से हो गया संगत जी, बहुत अच्छे से। लख लख शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। फिर शादी का दिन भी आया। शादी के एक दिन पहले 19 अगस्त में मेहंदी की रात को मेरी बेटी का फ़ोन आया और मेहंदी की रात को मेरी बेटी का फ़ोन गिर गया और ख़राब हो गया। संगत जी, आपको पता तो है ये कि आजकल बच्चे फ़ोन पर सारी बात करते हैं। मेरे फ़ोन में से मेरे 2 सिम हैं। एक सिम में मेरा पेटीएम और मेरे अकाउंट से अटैच है। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आपकी एक सिम निकाल करके मैं अपनी सिम डाल रही हूँ। और संगत जी कि दीपांशु का फ़ोन आएगा। दीपांशु संगत जी मेरे दामाद का नाम है। मैं भी काम में बिज़ी हो गई। मॉर्निंग में 5 बजे मेरी बेटी की हल्दी और चूड़े की रस्म थी। 11 बजे गुरुद्वारे में शादी। सुबह सुबह जल्दी सारी रस्में की, फिर तैयार होकर हमें गुरुद्वारे चले गए हम लोग। वहाँ बच्चों के फेरे करवा कर हम बैंक्वेट हॉल पहुँचे। तब बैंक्वेट हॉल वालों ने बाकी पूरी पेटीएम करने के लिए कहा। तब मुझे याद आया कि वो सिम जिसमें मेरा अकाउंट और पेटीएम चलता था वो घर पर ही रह गई है और उस वक्त मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये ही थे जो कैश में थे। मैं अपनी सिम कैश में थी और संगत जी फिर मैं परेशान हो गई कि अब क्या होगा। तब मेरी ननद की बेटी और दामाद ने कहा कि मामी सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमने ऑफिस के पीछे कमरे में जा कर के जो मुझे शादी के समय शगन मिले थे, हमने वो लिफाफे खोले और शगन 45,000 होंगे, 20,000 मेरे पास थे, टोटल 65,000 हो गए और हमने 90,000 देने थे। मैंने बैंक्वेट हॉल वालों को 65,000 देकर खाना शुरू करवाया।
गुरुजी ने मेरी बहुत लाज रखी है संगत जी, बहुत लाज रखी है। फिर कुछ लोग देर से आए। बाद में जिन लोगों ने मुझे शगन दिए, मैंने फिर जाकर के लिफाफे ओपन किए तो मैंने पूरे 32,500 रुपये हो गए। और बैंकेट वालों को जो 25,000 ही देने थे तो मैंने वो सब कुछ उनको दे दिए। 25,000 दिए और मेरे पास भी कैश आ गया। मेरी बेटी की डोली इज्जत से चली गई। ये सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हुआ है संगत जी। शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये हमें अंकल जी ने सत्संग शेयर किया है। एक्चुअली मेरे पास, वैसे मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पास एक संगत का मैसेज भी आया था कि आंटी जी आप हमेशा आंटियों के सत्संग शेयर करते हैं। तो संगत जी, मेरे पास जैसे सत्संग आते हैं ना, मैं वैसे ही सुनाती हूँ। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। और ये अंकल जी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, ये मेरा एक सत्संग है आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज सोच रहा था कि गुरुजी आप मुझे रास्ता दिखाओ और मेरा सपना पूरा करने में, मेरे कामकाज को करने में अपने हिसाब से अच्छा सा कर दो और जितना हो सके मेरे से अच्छे अच्छे काम करवाओ। मेरे द्वारा कमाया गया धन मेरी खुशियों के साथ साथ सेवा में भी लगे। अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। अपने चरणों में लगाए रखो मेरे मालिक। फिर ये सोचते सोचते अचानक से मुझे जवाब मिला कि सत्संग सुन, उत्तर मिल जाएगा। तब मुझे लगा मेरे काम जो रुके हैं वो सत्संग को सुनकर ही ठीक हो जाएंगे। संगत जी, सत्संग तो बहुत बड़ा था, लेकिन सुनकर ना मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। और मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए और मैं गुरुजी को बहुत दिनों से शुक्राना कर रहा था। लेकिन मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए, वही मेरा असल वाला शुक्राना होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैं सब संगत जी को कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन गुरुजी का ही वरदान दिया हुआ है। क्योंकि मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता था संगत जी, लेकिन गुरुजी की संगत बनने के बाद मेरे भाव बदल गए। क्योंकि गुरुजी ने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दी है। अब सत्संग शुरू करता हूँ। संगत जी, अभी मैं अंबिका से मैं शादी करना चाहता था और 26 अगस्त को हमने अंबिका की फैमिली को शादी का प्रस्ताव दिया। अंबिका की फैमिली हमारी शादी के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, बिल्कुल एग्री नहीं थे। लेकिन मैं अंबिका के अलावा किसी और के साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहता था। इसलिए मैं गुरुजी के सामने पूरी रात जाग कर के न संगत जी बस यही बोलता था कि गुरुजी आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, आप इसको मेरे घर मेरे पास भेज दो। गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है संगत जी, कोई भी नहीं है। हमारी सोच से बहुत ऊपर है सद्गुरु की सोच। इसलिए मैं उनसे ही मांग रहा था। अपनी जिंदगी को जीना मैं भी चाहता था। फिर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी और अंबिका के पापा हमारी एक हफ्ते में एक बार फ़ोन पर बात कराने के लिए राजी हो गए। सब ठीक हो रहा था, लेकिन अब तक मुझे अंबिका के मोबाइल से ब्लॉक कर रखा था। इसलिए मुझे शक था कहीं ये अंबिका की शादी कहीं और ना कर दें। मेरे गुरुजी मेरे हर पल साथ थे संगत जी।
अंबिका की एक मैडम है, उनको मैंने सारी कहानी बता दी। भरोसा करके गुरुजी का नाम लेकर के सोचा अब कोई रास्ता तो ज़रूर खुलेगा और शायद काजल मैडम की हेल्प से मैं अंबिका से मिल भी पाऊंगा। 8 अक्टूबर को मैं पहली बार सिक्योरिटी की ड्यूटी देने गया, इस आस में कि मैडम को खुलकर अपनी बात समझा दूंगा, जिससे वो मेरी बात अंबिका से करा देंगी। उन्होंने तो बड़ा काम बना दिया संगत जी। तो 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर की ड्यूटी अंबिका की मेरे साथ ही लगवा दी और मैं बहुत खुश हुआ। मन में बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 13 अक्टूबर को हम 2 महीने बाद पहली बार मिले, जिसमें मैंने अपनी सारी बातें अंबिका से शेयर की। गुरुजी ही थे जो इतना ध्यान रखते थे। अब 14 को भी हम मिल गए ड्यूटी में और अब अगली ड्यूटी 29 अक्टूबर की थी, जो अभी तक पक्का कंफर्म नहीं था, लेकिन उम्मीद ज़रूर थी संगत जी कि गुरुजी ने 26 अक्टूबर को मैसेज किया कि 29 तारीख को तेरी ज़िंदगी बदल दूंगा, जो तू चाहता है वो तेरा हो जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ संगत जी। लेकिन 28 तारीख को अचानक से ना ड्यूटी कैंसिल हो गई। अब मैं गुरुजी से बात करने लगा कि आप मुझे मेरी ज़िंदगी बदल दोगे, मुझे बोला था जब मेरी ड्यूटी कैंसिल करवा दी। अब तो कोई आस भी नहीं बची है। लेकिन 28 तारीख को 12 बजे के करीब दोपहर में अंबिका का कॉल आया। उसने बताया कि एक लड़की नहीं आ रही है, तो उन्हीं मैडम ने अंबिका को सुबह ही कॉल करके ड्यूटी में बुला लिया। मुझे अच्छा नहीं लगा सुनकर, क्योंकि उन मैडम को पिछले 3 दिन से मैं कॉल कर रहा था और वो मेरा कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। उन्होंने मेरी ड्यूटी अंबिका के साथ नहीं लगवाई। मुझे अगले दिन 29 अक्टूबर को मथुरा जाना था। अब मैं 29 को मथुरा में था। एक तरफ अंबिका मुझसे 60 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम में ड्यूटी दे रही है। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि गुरुजी क्या सोच रहे हैं और कैसे आज गुरुजी मेरी सारी परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। 2 बजे के करीब मैंने अंबिका के पापा जी को कॉल किया और पूछा, क्या आज आप मेरी अंबिका से कॉल पर बात करवा देंगे? उन्होंने संगत जी काफ़ी बुरे तरीके से मुझे मना कर दिया और काफ़ी उल्टा सीधा बोल दिया, जिससे ये साफ था कि मेरी शादी तो अब बहुत दूर की बात है, ये अच्छे से बात भी नहीं करने देंगे। मैंने इस बात को गुरुजी की वाणी समझा और सोचा इस कॉल के रिकॉर्डिंग को अंबिका के पास जाकर के सुनाता हूँ। बाकी जो फिर होगा वो हो जाएगा, बाकी फिर वो ही लेगी अपनी लाइफ का डिसीज़न, जो हमारे समय और बुद्धि दोनों को नष्ट कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैंने गुरुजी से पर्ची के माध्यम से पूछा कि क्या मैं ऐसा कदम उठाऊं या नहीं। पर्ची खोलने पर उत्तर यस आया। मैं समझ गया अब दुनिया से क्या डर, जब जगत के निर्माता से ही मुझे आदेश मिल गया है। इस तरह से मैं अंबिका से बात करने के लिए वहां पर गया जहां उसकी ड्यूटी थी। गुरुजी ने मानो सब पहले से संगत जी प्लान करके रखा हो। सब कुछ एकदम से सही हो गया और सही समय पर हो रहा था। मेरा मथुरा का काम जल्दी खत्म हो गया और मैं अंबिका के पास पहुंचा। मैंने उसको सारी बात बताई तो वो बोली, आप मुझे अपने साथ आपके घर ले चलो। तो संगत जी हम घर आ गए। हमने पहले तो डर से मोबाइल बंद कर दिए थे, लेकिन हमने सोचा अंबिका के घर वालों को बुलाकर ना बात ही कर लेते हैं। लेकिन अंबिका के पापा जी ने मेरे पिताजी से बोला कि मेरी लड़की को मैं अच्छे से मारूंगा और रोड पर मारूंगा, इसलिए अच्छा ये होगा कि वो लौट कर ना आए। मुझे संगत जी इस बात का दुख था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, स्वार्थ में आकर के कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लिया। लेकिन ऐसा नहीं था संगत जी। ये प्लान कर रहे थे मुझे और अंबिका को पुलिस के द्वारा पकड़कर अंबिका को घर ले जाकर के
मारा जाता और मुझे थाने में मारा जाता। पुलिस मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा दिया पुलिस में। लेकिन संगत जी मैं नहीं डरा, क्योंकि इस दुनिया के मालिक को पता है कि मेरे साथ कितना गलत हो चुका है और अभी वो लोग मुझे फंसाना चाहते हैं, क्योंकि रूढ़िवादी सोच का कोई इलाज नहीं है। मेरे गुरुजी मेरे हर पल साथ थे। अंबिका को घर से एक चुन्नी मिली जो अंबिका ने अलमारी से बिना देखे उठा ली थी। संगत जी वो सत्संग की चुन्नी थी और जो अब अंबिका के साथ थाने चली गई। इस चुन्नी का महत्व हमको बहुत दिनों के बाद में समझ आया, क्योंकि ये चुन्नी हमारे रिलेटिव्स के यहाँ हुए एक सत्संग में 2 चुन्नी चढ़ने से हमको 1 चुन्नी मिल गई थी उसमें से। तब तो समझ नहीं आया था कि गुरुजी ने उस सत्संग में 2 चुन्नियाँ क्यों रखवाई थी, लेकिन अब समझ में आ गया कि मेरे सद्गुरु की सोच ना हमसे बहुत दूर तक की थी। अंबिका की पूरी फैमिली ने मुझे फंसाने और अंबिका को समझाने का भरपूर प्रयास करे, जिससे वो अंबिका को घर ले जाएं और मेरी पिटाई शुरू हो जाए। लेकिन गुरुजी की चुन्नी नहीं, वो गुरुजी साक्षात ही थे संगत जी, जो कि अंबिका के साथ थे। उस समय अंबिका को गुरुजी ने ताकत दी कि वो अपने पति के लिए उसको अगर लड़ना पड़े तो वो आज सबसे लड़ ले, लेकिन अपने पति के ऊपर से झूठा मुकदमा हटाने का सारा काम अंबिका खुद करेगी। सब कुछ अच्छा हो गया। 2 दिन बाद अंबिका को कोर्ट से बयान के बाद संगत जी वो मुझे सौंप दिया गया। मेरे पास गुरुजी का ब्रेसलेट था जो बड़े मंदिर जाते समय मुझे मिला था। वो थाने में मेरे से जमा कर लिया था संगत जी। जब मुझे जाना था तो ब्रेसलेट मुझे नहीं दिखा। पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से कर्म काट दिए थे संगत जी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे मुंह से निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। आपने मेरी इज्जत बचाई, मेरी जिंदगी मुझे दे दी। मुझे आप जगत के पालक हो। 1 नवंबर को अंबिका करवा चौथ वाले दिन मेरे साथ घर आई। घर आने से पहले हम गुरुजी के दरबार आए और माथा टेका, शुक्राना किया, और तब से अंबिका और मैं गुरुजी को बहुत मानते हैं। हम दोनों बड़े मंदिर भी होकर के आए। गुरुजी ने वहाँ भी हमको एक मंदिर संगत जी दूसरे मंदिर जन्नत दरबार में बुला लिया, जिसको देखने से हमें बहुत सारे नियम और सीखने को मिला, और जिसको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा YouTube पर पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही छोटा सा सत्संग है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ये मेरा 4th सत्संग है संगत जी। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। मुझे और मेरे मम्मी पापा को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। ये बात संगत जी 2016 की है। संगत जी मैं अपनी मासी जी का शुक्राना करता हूँ, जिनका नाम अंजू मासी जी है, जिनके जरिए हमारे प्यारे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी बड़ा मंदिर स्वर्ग है और गुरुजी महाशिव जी हैं, हमारे सबके भोले बाबा हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, वहाँ हमें फ्लावर्स की बहुत तेज़ खुशबू आई और हमें गुरुजी के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। और मुझे वहाँ एक आवाज़ आई कि जा तेरा कल्याण कितना। और हम वहाँ पे जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद हमने चखा। ये बात संगत जी 2016 की है और संगत जी अब 2024 आ गया है। और मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। जब कोरोना के उस भयंकर टाइम में मैंने अपने गुरुजी से अरदास की थी, मेरे गुरुजी, मेरे पापा जी की जान बचा लो, नहीं तो हमें अपने पास बुला लो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, आपने अरदास कबूल करी। शुक्राना गुरुजी, पापा की लाइफ को ब्लेस किया आपने। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत सारे सत्संग है, सेकंड सत्संग में मैं अगली बार सब कुछ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है संगत जी, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरुजी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं। इसलिए संगत जी, हमें सभी भी सत्संग को इग्नोर नहीं करना चाहिए और जितना हो सके सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि उसमें गुरुजी ने हमें संकेत दिए, उसमें कुछ गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं और फिर उसको इग्नोर करके ना संगत जी अपना ही नुकसान करवाते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें गुरुजी के मंत्र जाप का नित्य नियम जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत पावर है, बहुत पावर है। संगत जी, कुछ भी आप अगर नया शुरू करते हैं, कुछ भी अगर आपने नया सोचा है तो आप गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी का। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।